हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। इस चैनल पे हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का भी वीडियो डालेंगे। तो जो लोग 11th में या फर्स्ट पीयूसी दोनों सेम होता है, 11th हो गया आपको सीबीएसई के लिए, फर्स्ट पीयूसी हो गया आपको स्टेट बोर्ड के लिए। तो गाइस जो भी 11th, हम 11th बोलेंगे, आप लोग फर्स्ट पीयूसी समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो मतलब इस चैनल पे हम तो सीए का भी डालेंगे वीडियो और क्लास 11th का केमिस्ट्री का भी डालेंगे वीडियो। ठीक है, तो ये वीडियो आपका जो मिलेगा गाइस, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना तो अच्छा से मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। सीए का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अलग प्लेलिस्ट है, फिर इंडिसेस एंड लॉगरिथम का अलग रहेगा। तो हर चैप्टर को, जी सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाना, जो भी चैप्टर का आपका होगा वो चैप्टर के क्लिक करना, वो चैप्टर के अंदर आपको सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा चीज का सॉल्यूशन वहीं मिल जाएगा। ठीक है, और फिर केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो भी चैप्टर का आपका होगा, जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो भी होगा उस चैप्टर के प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो उस चैप्टर के अंदर आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशंस सब मिल जाएगा। क्योंकि हम चैप्टर तो पढ़ाएंगे साथ में एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशंस करवाएंगे। ठीक है, साथ में एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का जो है, मतलब एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज का है उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे एकेडमी में हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का नहीं करवाते हैं सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। गाइस अगर आपको अगर केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो स्टिक विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पूरा अच्छा से, 70 आउट ऑफ 70 आ गया। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी का करवाएंगे और फ्यू कॉन्सेप्ट रहेगा नीट और जेई का भी। अगर जो नीट का तैयारी करे वो भी पढ़ सकते हैं, जेई का तैयारी करे वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक आपको बेसिक नहीं मालूम है तो आप नीट क्या बोर्ड एग्जाम भी सही से नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक्स हम पूरा पढ़ाएंगे आपको, साथ में बेसिक से जाएंगे हायर लेवल के लिए भी। बेसिक्स मतलब बोर्ड का लेवल, क्लास 11th का लेवल, 12th का लेवल, फिर उसके बाद हायर लेवल मतलब नीट और जेई का भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का रहेगा इसमें। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 9th एंड 10th में तो हम सोचेंगे आपने पढ़ा ही नहीं, कोरोना में पास हो गया है। ठीक है, तो हम आपको इस तरह से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि आपको मतलब 9th और 10th का भी उतना अच्छा से नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। 11th और 12th में कुछ नहीं है केमिस्ट्री। क्या है कि जो आपने 9th और 10th में चैप्टर पढ़ा था उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है क्लास 11th में एंड 12th में। ओके, तो 9th एंड 10th में जो जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसका एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा, डीपली है 11th और 12th, बस यही है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे जैसे कि आपको कुछ आता नहीं उतना बेसिक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखिए, आज हम आपको सिर्फ ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है मैटर के बारे, हम वो आपको बताएंगे। ठीक है, मैटर और उसका क्लासिफिकेशन के बारे वो बताएंगे। नोट्स नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, यहीं पास नोट्स लिखेंगे भी, आपको समझाएंगे, नोट्स भी लिखेंगे कि आप लोग साथ साथ समझते भी जाओगे, साथ साथ नोट्स भी लिखते जाओगे। समझना का समझना हो गया, नोट्स का नोट्स हो गया, पढ़ाई का पढ़ाई हो गया। मजे मजे है कि नहीं। नोट्स आपको पीडीएफ में नहीं भेजेंगे, नहीं तो क्लास के बाद आपको बैठ के नोट्स ला 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 नोट्स ला 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 नोट्स लिखते रहो, है ना। क्लास के टाइम भी पढ़ाई, क्लास के बाद भी पढ़ाई। तो फिर गाना गाओगे, सर पटक पटक के गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार 100 बार रट्टा मार, वही होता, रट्टा मारते रहो बैठ के। तो उससे बेटर है कॉन्सेप्ट यहीं पे समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ के उसका नोट्स यहीं पास लिखेंगे, नोट्स यहाँ पास लिख के यहीं पास याद हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैटर, देखो ये मैटर वो नहीं है, दिस इज नॉट अ मैटर।
होता ना कि कुछ हो गया था कि पूछते भाई मैटर क्या है, वो मैटर नहीं है, ठीक है। ये मैटर अलग मैटर है, वो मैटर नहीं कि कुछ हो गया, लड़ाई हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया तो जाके उसका बेस्ट फ्रेंड पूछ रहा है भाई मैटर क्या है, ओह गर्लफ्रेंड छोड़ दी, ये मैटर है, वो मैटर नहीं है, ठीक है। मैटर मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विच यू आर सीइंग योर सराउंडिंग, विच यू आर सीइंग इन योर सराउंडिंग, हमारे आसपास जितना भी चीज है सब मैटर है। जैकेट मैटर है, शर्ट मैटर है, नीचे बस ज्यादा नहीं, मतलब नीचे पैंट पहने हैं, नीचे पैंट है वो भी मैटर है, ठीक है। आप लोग को दिखाओ सर भाई से तो कोई भी चीज हो मैटर है, ये मार्कर मैटर है, बोर्ड मैटर है, ठीक है, चेयर है यहाँ पर मैटर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड पे ये खड़ा है कैमरा, ये भी ट्राइपॉड स्टैंड भी मैटर है आप थोड़ी ना बताएंगे क्या क्या है, ठीक है। तो सारा चीज क्या है, मैटर है। डस्टर मैटर है, मार्कर मैटर है, उधर जैकेट है वो मैटर है, सब चीज मैटर है। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये हम लोग क्लास 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 8 में पढ़े थे, हाँ 8 में पढ़े थे, 8 में पढ़े थे मैटर के बारे। मैटर के बारे क्या पढ़े थे, मैटर के बारे पढ़े थे कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, anything which occupies space and has masses is called matter। यही पढ़े थे हम लोग, anything which occupies space and has mass is called matter। कि कोई भी चीज, जैसे कि हम डस्टर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस, तो डस्टर यहां पर रखे तो ऑक्यूपाई स्पेस किया इतना, है ना, एंड हैज मास, इसका ऑब्वियसली मास है, कुछ ना कुछ तो मास है, कुछ ग्राम होगा मास। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो जगह लेता है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, दैट इज मैटर। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे बैलून, बैलून में हवा भर दिए तो क्या हो गया, स्पेस ले लिया। पहले बैलून कितना सा था, छोटा सा बैलून होता है, उसमें जब फूक के हवा जब भर देते हैं तब वो बैलून छोटा से इतना बड़ा हो जाता है। तो ऑक्यूपाई स्पेस किया इतना बड़ा एंड उसमें कुछ मास आ जाता है, हवा जब फूक करके भरे हवा का मास आ गया। तो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज, ये भी चीज ले लो, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये ऑक्यूपाई, यहाँ पे ऑक्यूपाई किया स्पेस और इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, लिखा ही होगा, नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ ना कुछ मास होता है। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो ये वो मैटर है। एक बार क्लास में हम पूछ दिए तो लगा सब मैटर क्या है, तो लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, मैटर मैटर। क्लास में आके पूछे हम व्हाट इज मैटर, एक दूसरे का सबको मुंह देख रहा, मैटर मैटर क्या, मैटर हुआ, मैटर क्या हुआ, मैटर मैटर मैटर। सोचने लगा कि भाई कुछ मैटर हो गया, सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे, मैटर मैटर, वो मैटर नहीं। मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब मैटर इज बीइंग क्लासिफाइड, मैटर यहाँ पर क्लासिफाइड हो रहा है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी मैटर दो टाइप में क्लासिफाइड हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर क्लासिफाई हो गया। तो मैटर हो गया एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। गाइस इस वीडियो में हम आपके हैं कौन मतलब हम आपको सिर्फ सिखाएंगे कि बेसिक, मतलब इसका बेसिक क्या होता है, मीनिंग एंड ऑल। नेक्स्ट वीडियो से समझाएंगे भी, नोट्स भी देंगे, इसका आगे नोट्स भी देंगे। तो मैटर क्या हो गया, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर हो गया दो में, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस मैटर हो गया। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
अब उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर हमारा डिवाइड हो चुका है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस क्लास 9 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सॉलिड fixed shape and fixed volume, solid is not compressible, solid does not flow, है ना, solid is rigid। so ये सब पढ़े। लिक्विड के बारे में पढ़े, गैस के बारे में पढ़े हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ये क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 8 में भी पढ़े थे प्रॉपर्टी सॉलिड का, प्रॉपर्टीज लिक्विड का, गैस का प्रॉपर्टी। तो यहाँ जानेंगे सिर्फ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है हम लोग को मालूम है। कोई भी चीज बनता है तो किससे बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब आप लोग समझ लो कि कोई भी चीज हो गया पार्टिकल्स, वही बनता है, उससे सॉलिड बनेगा या लिक्विड या गैस। कोई भी चीज किससे बनता है? पार्टिकल से। ठीक है, एक्चुअली बोलते तो है मॉलिक्यूल से, लेकिन हम इस तरह का सोचेंगे कि आपको मॉलिक्यूल के बारे नहीं पता, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, आइटम्स, एलिमेंट। ये देखो, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आइटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड के बीच तो नहीं भी होता है, बट आइटम्स, एलिमेंट और ये पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, उसके पीछे बहुत कोई लोग कंफ्यूज हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स, आइटम्स, एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पास मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, पार्टिकल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि कोई चीज भी बनता है तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से कोई भी चीज बनता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स बोलते हैं ना, आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये तो पढ़े डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सबको याद आया? अरे थ्योरी याद आया सर। तो एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी स्मॉल 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 पार्टिकल से जो बनता है उसी को मतलब सॉलिड उसमें रहेगा। उससे लिक्विड भी बनता है, लिक्विड, गैस, सब में क्या रहता है? पार्टिकल्स रहता है, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, उसी से बनता है। तो अब यहां पास क्या है? सॉलिड में पार्टिकल्स कैसा होता है? सॉलिड में पार्टिकल्स जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है ना, मालूम है? सॉलिड में पार्टिकल्स कैसा होता है? पूरा क्लोज्ड पैक्ड होता है। क्यों पैक्ड होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड के बीच पार्टिकल्स कैसा रहता है? तो सॉलिड के बीच जो पार्टिकल्स होता है स्ट्रांगली, मतलब क्या बोलते हैं, सॉलिड के बीच जो पार्टिकल्स होता है वो स्ट्रांगली बॉन्ड होता है, एक दूसरे से बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। ठीक है, स्ट्रांगली पैक्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द सॉलिड का पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रांग। सेम अभी लिक्विड में जाएंगे तो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिक्विड में स्ट्रांग होता है, लेकिन वीकर होता है कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से जो अगर कंपेयर किया जाए लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होता है। सॉरी, लिक्विड में जो अगर सॉलिड से कंपेयर किया जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है? सॉलिड में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच का होता है, जो बिटवीन पढ़े 9th 8th स्टैंडर्ड में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है सॉलिड में। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ये लिक्विड में, ये भी स्ट्रांग होता है बट वीकर होता है देन सॉलिड। और गैस में क्या होता है? गैस में तो भाई नेग्लिजिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी गैस का मॉलिक्यूल्स ऐसा ऐसा घूमता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल पे देख लो, मान लो ये रखे हैं यहाँ पास, तो ये क्या? ये सॉलिड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो इसके पार्टिकल्स का बहुत ही स्ट्रांगली पैक्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये पार्टिकल से बना हुआ है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है इसका क्लोजली पैक्ड होता है, जिसके चलते देखो जहां रखेंगे वहीं रहेगा, मूव भी सब कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड। लिक्विड में जैसे कि वाटर हो गया, अभी यहां पास गिराओ तो फैलेगा, फैलता है लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि उन लोग के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना नहीं है। सॉलिड में सबसे ज्यादा है, सॉलिड से लिक्विड में जो है कम है,
लेकिन फिर भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके चलते वाटर ऑयल जब भी गिरता है तो फ्लो करता है, बट स्लोली 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 स्लोली, सॉरी मतलब स्लोली स्लोली फ्लो करता है कि नहीं। और जब गैस में आ जाएंगे तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, निग्लिजिबल। जैसे परफ्यूम ले लो, इस रूम में मारो, महक अगले रूम तक जाएगा, तो क्या है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेग्लिजिबल है ही नहीं। ठीक है, तो क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स उसका रैंडमली मूव करेगा, जहां तहां मूव करेगा, रैंडमली मूव करेगा। तो यहां मारेंगे परफ्यूम, महक जाएगा अगले रूम तक। तो क्या है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही स्पीड में फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं तो रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा तो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा तो गैस हो जाएगा। ठीक है, तो गैस में देखो, सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड में आप लोग का मान लो जैसे कि रिलेशनशिप में हो, तो सॉलिड में क्या है कि आप लोग एक ही क्लास में हो, एक क्लास में लड़का एक क्लास में लड़की, तो वहां पे जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग रहेगा, सॉलिड है ये। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रांग, यहाँ पे पार्टिकल्स भी बॉन्ड बहुत ज्यादा रहेगा। लिक्विड आप लोग दूसरे क्लास में हो, ठीक है, हमेशा नहीं देख पाओगे, टी ब्रेक में मिलोगे, शॉर्ट ब्रेक जो होता है उसमें मिलोगे, लंच ब्रेक में मिलोगे, छुट्टी के बाद मिलोगे। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास डिस्टेंस दूर है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर टाइम देख नहीं पाओगे, क्लास में बैठो ना तो देख पाओगे, फिर गाना गाओगे, मेरे सामने वाली बेंच में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ठीक है, तो वो तो वो हो जाता है। तो क्या होता है कि सॉलिड में आप एक ही क्लास में हो दोनों कोई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो पार्टिकल्स मूव नहीं करता है, वहीं पर रहेगा। एक ही क्लास में हो, कहाँ मूव करोगे यार, बेंचेस चेंज होगी, जगह तो सेम है ना, क्लास एक है। फिर लिक्विड, लिक्विड में आप लोग अलग अलग क्लास में हो। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, अलग अलग क्लास में हो ना, तो आप देख नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो वो लिक्विड। गैस में क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, गैस है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आप एक शहर में वो दूसरे शहर में, गाना गाओगे मैं यहाँ तू वहां, ठीक है, जिंदगी है कहाँ, तो वो है गैस से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है आजकल तो जमाना है कि वीडियो कॉल चलेगा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल पे हो जाता है मुलाकात। लेकिन ऐसे गैस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना ज्यादा नहीं रहता है, मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो पार्टिकल्स जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं, ओके थोड़ा रहता है बट स्पेस होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स लिक्विड में। गैसेस में तो भाई नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच का बहुत डिफरेंस, पार्टिकल रैंडम मोशन में मूवमेंट करने लगता है। तो ये हो जाता है गाइस डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे ये सॉलिड बनता है, जिसको जोड़ करके लिक्विड बनता है, जिसको जोड़ करके गैस बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब वो छोटा 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 पार्ट्स जिसको जोड़ करके पूरा बड़ा चीज आप बना लोगे। ठीक है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आगे जितना भी, क्योंकि न्यू चीज है तो फिर आगे समझने में आपको दिक्कत हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैटर हो गया, मैटर दो में डिवाइड हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होता है सॉलिड में, कैसे होता है लिक्विड में, कैसे होता है गैस में। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में दो में डिवाइड होता है अगेन, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर।
तो भाई देखो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, तो नाम से पता चल रहा है प्योर सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस पूरा प्योर है। सब्सटेंसेस क्या है? पूरा प्योर है, प्योर बोलते ना, प्योर घी है भाई, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस है, मतलब अगर हम इसका बात किया जाए तो ये सब्सटेंसेस क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल्स, एक ही पार्टिकल से मेड अप ऑफ वन पार्टिकल्स, सिर्फ एक पार्टिकल से बना रहता है ये प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस नाम ही है प्योर है, पूरा प्योर, इसमें कोई मिक्सचर कोई मिलावा नहीं है, प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस मतलब मेड अप ऑफ वन पार्टिकल्स, सिर्फ एक पार्टिकल से बना होता है, उसमें और दूसरा पार्टिकल्स आता ही नहीं है, सिर्फ एक पार्टिकल्स, तो वो क्या हो गया? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मतलब इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें मिक्सचर नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये प्योर है। और ये सिर्फ एक पार्टिकल से बना रहता है इसलिए प्योर है। मेड अप ऑफ वन पार्टिकल्स, सिर्फ एक पार्टिकल से बना रहता है, दैट इज अ प्योर, प्योर एकदम, सिर्फ एक पार्टिकल से बना हुआ, इसमें कोई दूसरा तीसरा पार्टिकल्स है ही नहीं, सिर्फ वन पार्टिकल से मेड अप ऑफ वन पार्टिकल्स, सो प्योर, इसलिए प्योर सब्सटेंसेस। नाउ कमिंग फॉर मिक्सचर, नाउ वी आर कमिंग फॉर मिक्सचर। मिक्सचर मतलब देखो, बहुत कोई मिक्सचर खाए भी हैं, तो मिक्सचर में मालूम होगा उसमें 2-3 तरह का होता है मिक्स्ड मिक्सचर, है ना। कोई तीखा वाला भी मिक्सचर होता है, कोई मीठा वाला मिक्सचर होता है, मुंह में पानी आ गया तो मिक्सचर मतलब वो एक पार्टिकल से नहीं बना होता है, वो एक पार्टिकल से नहीं बना होता, नाम से पता चल रहा है मिक्सचर, मतलब वो एक पार्टिकल से नहीं बना हुआ है, उसमें मिक्सिंग है, मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स, वो होता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स। अगर गाइस सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल से बना हुआ है, सिर्फ एक पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ वन पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल से बना हुआ है, तो वो प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर है भाई, पूरा प्योर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पार्टिकल से बना हुआ है, उसमें कोई और पार्टिकल्स मिक्स नहीं है, सिर्फ एक पार्टिकल से बना हुआ है, प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब एक पार्टिकल से ज्यादा से बना हुआ है, तो वो हो गया मिक्सचर। मेड अप ऑफ वन पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल से बना हुआ, प्योर सब्सटेंसेस। मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल, एक पार्टिकल से ज्यादा से बना हुआ है, मिक्सचर, एक पार्टिकल से ज्यादा से बना हुआ मिक्सचर। जैसे कि एग्जाम्पल, एक पानी है, एक गिलास पानी में 3 चमची चीनी डाल के घुमा दिए, तो वो क्या हो गया? वो शुगर सॉल्यूशन हो गया, ग्लूकोज, ठीक है। एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है, उसमें हम 3 चमची चीनी डाल के मिला दिए, तो यहां पे क्या क्या आ गया? वाटर, शुगर, मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स, वाटर एक, शुगर एक, 2, ठीक है, तो 2 पार्टिकल्स। तुम वाटर और सैंड ले लो, वाटर और सॉइल ले लो, ठीक है, वाटर और ऑयल ले लो, तो ये सब क्या है? मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स। एक पार्टिकल से जहां ज्यादा बनेगा, ठीक है, एक पार्टिकल ज्यादा मतलब 2 पार्टिकल से बन रहा है, 3 पार्टिकल से बन रहा है, 4 पार्टिकल से बन रहा है, तो वो क्या है? वो मिक्सचर है, ठीक है, समझ में आया। केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 पे डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस मींस मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल्स, वन एंड ओनली वन पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल से बना हुआ है, प्योर सब्सटेंसेस। मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स, एक पार्टिकल से ज्यादा से बना हुआ है, वो क्या हो गया? मिक्सचर। गाइस पार्टिकल्स यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, छोटा 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 छोटा, जैसे कि बोलते हैं ना, दिखाए थे ना हम लोग, जैसे कि बचपन में देखते थे हम लोग, ये हो गया एक जार, ये हो गया पार्टिकल्स, तो ये है गाइस पार्टिकल्स, स्मॉल 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 स्मॉल,
small 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 small। तो ये सब क्या है, हर एक पार्टिकल। ये किसका, ये सॉलिड का है। तो ये क्या, हर एक पार्टिकल, जैसे जितना गोल बना है हर एक पार्टिकल से। तो भाई इसको बोलते हैं पार्टिकल। देख लो छोटा 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 पार्टिकल से क्या बन गया, एक बड़ा सा सॉलिड बन गया। ठीक है, अगर मेड अप ऑफ वन पार्टिकल मतलब गाइस यहाँ पास कुछ भी हम पार्टिकल यूज किए सिर्फ एक ही काइंड का। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसको हम डीप में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस का भी और जब पढ़ेंगे तो पूरा डीप में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो सिर्फ बता रहे, सिर्फ और सिर्फ आपको हम लोग बता रहे कॉन्सेप्ट, कि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, उसके बाद उसी का पूरा डीप में पढ़ेंगे नोट्स के साथ। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, उतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। मैटर का कॉन्सेप्ट समझ गए कि कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एंड हैज मास, इट्स कॉल्ड मैटर। जैसे ये स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसका मास है, मैटर हो गया। मैटर दो में, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड, गैस बता दिए हैं। सॉलिड के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो पार्टिकल्स इसका हमेशा पूरा क्लोज्ड होगा। लिक्विड में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स पूरा क्लोज नहीं, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। गैस में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, एकदम ही नहीं होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो क्या होता है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, नेग्लिजिबल है, तो पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिए, इस रूम में परफ्यूम मारते तो परफ्यूम का सेंट अगला रूम तक जाता, तो क्या है, परफ्यूम गैस है। तो गैस कितना स्पीड ट्रैवल करता है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, तो मूव करता रहेगा अपना। तो ये सब किससे बनता है, ये सब बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब ये छोटा 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 है ना, छोटे 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 छोटे, उसको पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आगे क्लास में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में पार्टिकल्स कैसा होता है। ठीक है, उस टाइप का। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पे दो होता है, प्योर सब्सटेंसेस, एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस जैसा कि बोले कि मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल, सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना रहेगा, वो प्योर सब्सटेंसेस। मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स, एक पार्टिकल से ज्यादा से बना रहेगा, मिक्सचर। मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स मतलब टू और मोर पार्टिकल्स, तो मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस में गाइस दो आता है, एलिमेंट, कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में दो आता है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो गाइस देखो, एलिमेंट पीरियोडिक टेबल सब कोई को याद है ना, पीरियोडिक टेबल सब कोई को याद है। तो धुंधला धुंधला सा याद हो, पूरा याद है कि नहीं याद है पता नहीं, बट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब तो याद ही है, मालूम ही होगा कि नहीं। तो वही एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये क्या एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सब क्या एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है, मेड अप ऑफ वन एटम। अभी मान लो जैसे कि इसका एग्जांपल दे रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, चलो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या, ये सब एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, सब अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या होता है, मेड अप ऑफ एटम्स। अब देखो, जैसा कि अगर हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट का बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट का, तो क्या है कि एलिमेंट क्या है, मेड अप ऑफ एटम्स। अभी सिर्फ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है, बोरॉन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, मतलब सब अलग 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 एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट किससे बनता है, मेड अप ऑफ एटम्स। अभी हाइड्रोजन बोलेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ किससे बन रहा है, हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आइटम से बन रहा है। ठीक है, मेड अप ऑफ आइटम्स, तो हाइड्रोजन किससे बन रहा है, हाइड्रोजन आइटम्स। वैसे अगर हम लोग कार्बन लेंगे तो किससे बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन आइटम से बन रहा है।
मतलब अभी जैसे कि हम हाइड्रोजन का लेकर के आए, ठीक है, हाइड्रोजन का एलिमेंट लेकर के आए, ये क्या है, ये मान लो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट लेकर के आए, इसको जब हम लोग ब्रेक किए तो अंदर क्या देख रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन का आइटम है। सिर्फ किसका आइटम है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का आइटम है, तो वो हो गया एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, हाँ देखो लोग को यहीं पर कंफ्यूजन होता है एलिमेंट के बीच में, आइटम के बीच में, और अभी पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में और पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एलिमेंट, आइटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में, एलिमेंट, आइटम, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आइटम क्या होता है, आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये सब स्मॉल पार्टिकल्स जोड़ेंगे तो एक आइटम बनेगा, और जब वो सारा आइटम को जोड़ेंगे तब एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो वो होता है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, देखो फिर से बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जोड़ेंगे तो आइटम बने, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या पढ़े थे, आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो गाइस देखो जब स्मॉल पार्टिकल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इज नथिंग बट अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। तो आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, आइटम्स किसके बनता है, स्मॉल पार्टिकल्स। देखो ये सब छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल से क्या बना, आइटम्स बना, ठीक है। आइटम्स, स्मॉल पार्टिकल से आइटम्स बन गया। अगर सेम काइंड ऑफ आइटम है, मेड अप ऑफ आइटम्स, एलिमेंट किससे बना, आइटम से बनता है। तो आइटम देख लो गाइस दो टाइप का होता है, एक सेम काइंड ऑफ आइटम लेंगे या डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम लेंगे। तो ध्यान दो, हम लोग पार्टिकल्स लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो स्मॉल 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 पार्टिकल से क्या बना, आइटम्स बना, क्योंकि आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, सही। स्मॉल 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 पार्टिकल से क्या बना, आइटम, बिकॉज आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। अब एटम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट काइंड का भी हो सकता है, ठीक है। अगर एटम हम लोग सिर्फ सेम काइंड का लेते हैं, हाइड्रोजन का सिर्फ आइटम, हाइड्रोजन 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 का सिर्फ आइटम लेंगे तो क्या बन जाएगा, एलिमेंट। एलिमेंट हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन आइटम, कार्बन का एलिमेंट है तो सिर्फ कार्बन आइटम, वैसे हीलियम का एलिमेंट रहेगा तो सिर्फ हीलियम आइटम, बोरॉन का एलिमेंट है तो सिर्फ बोरॉन का आइटम, नाइट्रोजन का एलिमेंट है तो सिर्फ नाइट्रोजन का आइटम। मतलब जिसका एलिमेंट उठाएंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी का आइटम रहेगा, ठीक है। अभी सोडियम का एलिमेंट लेकर के आए, सोडियम का एलिमेंट लेकर के आए, ये मान लो सोडियम का एलिमेंट है, सोडियम का एलिमेंट लेकर के आए, जब सोडियम का एलिमेंट को काटे तो अंदर क्या निकल रहा है, सिर्फ सोडियम का आइटम के एलिमेंट मेड अप ऑफ आइटम्स। अभी सोडियम का एलिमेंट काटे तो अंदर क्या निकल रहा है, सिर्फ सोडियम का आइटम, ठीक है। ये था सेम आइटम, अगर सेम आइटम रहा तो एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। गाइस ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या बना, आइटम, क्योंकि आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल से क्या बना, आइटम। आइटम अगर हम सेम काइंड का आइटम लिए, मान लो हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन 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 का आइटम लिए तो सेम काइंड ऑफ आइटम लिए तो एलिमेंट बन गया, सेम काइंड ऑफ आइटम लिए तो क्या बन गया, एलिमेंट, ठीक है। अगर वही डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम ले लिए, मतलब हाइड्रोजन का भी आइटम है, ऑक्सीजन का भी आइटम है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम हो गया ना। सेम काइंड ऑफ आइटम मतलब हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ ओनली हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन, मतलब सेम काइंड है, सेम काइंड ऑफ आइटम है, सेम काइंड ऑफ आइटम रहा तो एलिमेंट बन जाएगा। अभी डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम, दूसरा क्या ले रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम मतलब हाइड्रोजन भी है साथ में ऑक्सीजन भी है, तो आगे डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम, हाइड्रोजन का आइटम, ऑक्सीजन का आइटम, हाइड्रोजन का आइटम, ऑक्सीजन का आइटम, जब डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम जोड़ेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, समझ में आया। स्मॉल पार्टिकल से क्या बना, आइटम्स, स्मॉल पार्टिकल से आइटम, आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से आइटम बना। अगर हम लोग सेम काइंड का आइटम लिए तो एलिमेंट बन गया,
ठीक है, सेम काइंड का, ओनली सेम काइंड का आइटम लिए, अभी नाइट्रोजन लिए तो ओनली नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन आइटम, ओनली नाइट्रोजन आइटम लिए तो नाइट्रोजन एलिमेंट बन गया। ठीक है, सेम काइंड ऑफ आइटम लिए तो एलिमेंट बन गया। अब इस सेम काइंड का नहीं, अब डिफरेंट काइंड का लेंगे। मान लो हाइड्रोजन का आइटम लिए, ऑक्सीजन का आइटम लिए, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आइटम से H2O मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो ये होता है गाइस डिफरेंस बिटवीन आइटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं आइटम और एलिमेंट के बीच में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं आइटम एलिमेंट सेम है, सेम नहीं है। अगर आइटम सेम काइंड ऑफ आइटम ले रहे हैं तब एलिमेंट बनेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, केमिकल प्योर सब्सटेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस समझ में आ गया, मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल, सिर्फ एक ही पार्टिकल से बन रहा है, कोई दूसरा पार्टिकल्स नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, तब प्योर सब्सटेंसेस। मोर देन वन पार्टिकल्स मतलब 2 या 3 टाइप का पार्टिकल जुड़ करके बन रहा है तो मिक्सचर। पता चल रहा है मिक्सचर में प्योर सब्सटेंसेस में 2 है, एलिमेंट, कंपाउंड। तो एलिमेंट गाइस क्या है, एलिमेंट किससे बन रहा है, हम जैसे कि बता चुके हैं, सेम काइंड ऑफ आइटम लेंगे तो एलिमेंट बन गया। एलिमेंट्स किससे बन रहा है, मेड अप ऑफ आइटम्स। एलिमेंट्स किससे बनता है, मेड अप ऑफ आइटम्स। तो अगर मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आइटम रहेगा, कार्बन एलिमेंट ले रहे हैं तो सिर्फ कार्बन आइटम रहेगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइटम्स, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइटम्स, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइटम्स। अगर सेम काइंड का हम आइटम ले रहे हैं, सेम काइंड का आइटम, जैसे कि हाइड्रोजन ही का सिर्फ आइटम ले रहे हैं और किसी का आइटम नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का आइटम ले रहे हैं, तो किसका एलिमेंट बनेगा, हाइड्रोजन एलिमेंट। सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का आइटम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का आइटम मतलब सेम काइंड ऑफ आइटम, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, सेम काइंड ऑफ आइटम तो एलिमेंट, ओनली नाइट्रोजन आइटम तो नाइट्रोजन एलिमेंट। ठीक है, अब है कंपाउंड। तो गाइस कंपाउंड बताएंगे, कंपाउंड बताने के लिए देखो सबसे पहले हमने बता ही दिया तुमको कि अगर आइटम्स हैं, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल से क्या बना, आइटम्स। अगर आइटम हम लोग सेम काइंड का आइटम ले रहे हैं, नाइट्रोजन है तो ओनली नाइट्रोजन, सेम काइंड का आइटम ले रहे हैं, ओनली नाइट्रोजन आइटम, सेम काइंड ऑफ आइटम तो एलिमेंट बन गया, नाइट्रोजन एलिमेंट। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम जैसे कि हम बोले, मान लो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का आइटम और ऑक्सीजन का आइटम, हम हाइड्रोजन का आइटम और ऑक्सीजन का आइटम ले लेते हैं, ये तो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम हो गया, है ना। देखो सेम काइंड ऑफ आइटम, सेम काइंड ऑफ आइटम मतलब ओनली हाइड्रोजन, सेम काइंड ऑफ आइटम मतलब ओनली हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन आइटम मतलब सेम काइंड ऑफ आइटम तो हाइड्रोजन एलिमेंट, सेम काइंड ऑफ आइटम एलिमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स। अभी देख लो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम है, हाइड्रोजन का आइटम है, ऑक्सीजन का आइटम है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम क्या बनाता है गाइस, मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन और वाटर का आइटम लेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल्स बनाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स। 2 हाइड्रोजन ले लिए, 1 ऑक्सीजन ले लिए, तो क्या बन गया, H2O मॉलिक्यूल्स। अभी सेम हम लोग एक कार्बन आइटम और एक कार्बन आइटम और एक ऑक्सीजन आइटम, तो क्या हो गया, देखो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स हो गया, है ना। अगर हम लोग देखो यहाँ पे सिर्फ लेते हैं कार्बन कार्बन, कार्बन का आइटम, कार्बन का आइटम, तो सेम काइंड ऑफ आइटम, है ना, सेम काइंड ऑफ आइटम हो गया, कार्बन आइटम, कार्बन आइटम, सेम काइंड ऑफ आइटम तो ओनली कार्बन आइटम, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ इतना देखो, कार्बन कार्बन इतना देखो बस, तो सेम आइटम है, सेम आइटम कार्बन कार्बन, तो सेम आइटम रहेगा तो क्या बन जाएगा, सेम आइटम है तो
सेम एलिमेंट बन जाएगा, कार्बन का एलिमेंट बन जाएगा। सेम आइटम है तो एलिमेंट बन गया। अभी हम डिफरेंट आइटम ले लिए, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, देख लो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम हो गया। कार्बन का आइटम है और ऑक्सीजन का आइटम है, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम लेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स। तो किसका बन गया मॉलिक्यूल, CO2 का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, यहां पर भी देख लो, हाइड्रोजन आइटम ऑक्सीजन आइटम, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम है, सेम काइंड का तो आइटम नहीं है। तो हाइड्रोजन आइटम ऑक्सीजन आइटम, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम ले लिए हम लोग, सेम काइंड ऑफ आइटम नहीं। सेम काइंड ऑफ आइटम लेंगे तो एलिमेंट्स बनेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम लेंगे तो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। देखो H2O, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम से मॉलिक्यूल्स। यहां देख लो, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम लिए कार्बन और ऑक्सीजन का, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम लिए CO2 मॉलिक्यूल्स बन गया। समझ में आ रहा है? तो देखो गाइस, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। समझना ये इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ठीक है, आइटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमको समझ में आएगा, फिर से एक बार बोलते हैं हम, स्मॉल पार्टिकल से क्या बनेगा, आइटम्स, बिकॉज आइटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल से क्या बन रहा है, आइटम्स। अब एटम्स, अगर हम लोग सेम काइंड ऑफ एटम ले रहे हैं, नाइट्रोजन है तो ओनली नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है तो ओनली हाइड्रोजन, कार्बन है तो ओनली कार्बन, तो सेम काइंड ऑफ आइटम, ठीक है, सेम काइंड ऑफ आइटम ले रहे हैं तो क्या बनेगा, एलिमेंट्स। सेम काइंड ऑफ आइटम लेंगे तो एलिमेंट्स बनेगा। ठीक है, सेम काइंड ऑफ आइटम लिए तो एलिमेंट्स। अभी डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम ले लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, दो आइटम हो गए डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम लेंगे तो वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स। देखो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम लिए कार्बन ऑक्सीजन का तो CO2 मॉलिक्यूल्स हो गया। डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो क्या बन गया, H2O मॉलिक्यूल्स बन गया। समझ में आ गया, आइटम्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, अभी डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स लिए मॉलिक्यूल्स, सेम काइंड ऑफ आइटम लिए एलिमेंट्स। अब यहां पर हो गया एलिमेंट, सेम काइंड ऑफ आइटम लेकर के कर रहे हैं तो एलिमेंट्स बन गया। अभी वहीं पर अगर हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम ले लिए तो मॉलिक्यूल्स बन गया। अब है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है गाइस, गाइस कंपाउंड होता है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड क्या हो रहा है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो कंपाउंड बनेगा। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए तो कंपाउंड। अभी जैसे कि मान लो यहां पास वाटर का मॉलिक्यूल्स है, किसका मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम लोग सिर्फ एक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल्स, पानी 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 पानी, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 ठीक है, तो पानी 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 पानी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ओनली वाटर का मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, यहाँ पे देख लो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल्स, H2O 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 H2O, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेंगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे तो कंपाउंड हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में मिक्सचर चला जाएगा। ठीक है, फिर से स्मॉल पार्टिकल्स से आइटम्स बना, स्मॉल पार्टिकल्स मेड अप ऑफ, सॉरी आइटम्स मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल से आइटम्स बना। सेम काइंड ऑफ आइटम्स लेंगे, सेम काइंड ऑफ आइटम्स, ओनली ऑक्सीजन है सेम काइंड ऑफ आइटम्स, ओनली नाइट्रोजन है, ओनली सोडियम है, ओनली मैग्नीशियम है, तो मतलब सेम काइंड ऑफ आइटम लिए तो एलिमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम लिए मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स जान गए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, मतलब कुछ भी जोड़ देंगे, हाइड्रोजन के साथ सल्फर के साथ ऑक्सीजन तो H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सेम काइंड ऑफ आइटम लिए एलिमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स लिए मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में भी है गाइस,
मॉलिक्यूल्स अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो H2O मॉलिक्यूल्स है और हम सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में सिर्फ H2O 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 ओनली H2O ओनली H2O ओनली H2O ओनली H2O सिर्फ पानी, तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो कंपाउंड। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जैसे H2O के साथ CO2 जोड़ दिए तो क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अभी मान लो पानी में नमक डाल दिए, पानी है सिर्फ वाटर, एक गिलास से एक गिलास में सिर्फ पानी डाल दिए तो क्या है, सिर्फ पानी है, ओनली H2O 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 का बबल्स है, ओनली पानी है, तो ये क्या है, ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। H2O जो वाटर है मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा, कंपाउंड, वाटर का कंपाउंड हो गया। ठीक है, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल्स मिल करके वाटर का कंपाउंड बना दिया। अभी वहीं पर वाटर के साथ NaCl सोडियम डाल दिए, वाटर का मॉलिक्यूल्स के साथ NaCl का मॉलिक्यूल्स डाले, तो ये क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल्स का हो गया, दो मॉलिक्यूल्स मिल गया तो मिक्सचर बन गया। तो गाइस ये डिफरेंस होता है, सेम टाइप ऑफ आइटम्स लिए तो एलिमेंट्स बन गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स लिए तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। अभी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए तो कंपाउंड बन गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल लिए तो मिक्सचर बन गया। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जैसे बता चुके हैं हम लोग, पानी एक गिलास में है तो एक गिलास में पानी मतलब सिर्फ पानी का मॉलिक्यूल्स है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल, सिर्फ पानी का मॉलिक्यूल्स लिए तो क्या बन गया, पानी का कंपाउंड बन गया। अभी सिर्फ नमक लेकर के आता, देश का नमक, टाटा सॉल्ट नमक, तो नमक क्या, NaCl, तो उसमें क्या है, सिर्फ NaCl है, सिर्फ नमक है, सिर्फ सॉल्ट है, तो NaCl सॉल्ट, तो इसमें क्या है कि NaCl ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, NaCl का मॉलिक्यूल मिल करके सेम मॉलिक्यूल है, राइट, NaCl, तो NaCl का सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिलके क्या बना दिया, NaCl का कंपाउंड, NaCl का मॉलिक्यूल्स मिल करके NaCl का कंपाउंड। ठीक है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंपाउंड। अभी उसमें साथ वाटर डाल दिए तो NaCl प्लस H2O, तो NaCl अलग मॉलिक्यूल, H2O अलग मॉलिक्यूल, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ, मिक्सचर। ठीक है, अब यहां पर गाइस होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर दो, मिक्सचर बता दिए हम, मिक्सचर क्या है, यही सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, सिर्फ H2O 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 सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिए, कंपाउंड, H2O प्लस CO2 कर दिए या H2O प्लस NaCl कर दिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिए, H2O का मॉलिक्यूल, NaCl का मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिए क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तब मिक्सचर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर मतलब बोलो कि सर बताओ, यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, होमोजीनियस मतलब क्या होता है ना, वाटर लिए उसमें सॉल्ट डाल दिए, मिला दिए, तो फिर आपको सॉल्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वाटर में पूरा डिजॉल्व हो गया, या वाटर लिए उसमें शुगर डाल दिए, पूरा डिजॉल्व कर दिया, तो क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पानी के साथ शुगर पूरी तरह से मिक्स हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या पानी में नमक पूरी तरह से, सॉल्ट जो है पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब दो कंपाउंड लिए, सॉरी दो मॉलिक्यूल्स लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक NaCl नमक का मॉलिक्यूल, मिक्स कर दिए दोनों मॉलिक्यूल को, दो मॉलिक्यूल लिए अलग टाइप का तो ऑब्वियसली मिक्सचर हो गया, दोनों को मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद देखना आपको दिखाई नहीं देता है नमक, यू कांट एबल टू सी द सॉल्ट, व्हाट वी विल सी इज ओनली अ वाटर, तो दैट इज व्हाट, homogeneous mixture. Heterogeneous mixture means if you will take a water, you will add a sand, then you will mix, what will happen, sand will settle down, sand जो होता है नीचे आ जाएगा, पानी ऊपर है, तो यहाँ पर क्या, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है, नमक अपना नीचे बैठ, सैंड नीचे बैठ गया, या सॉइल बोल सकते, सॉइल नीचे बैठ गया, वाटर ऊपर आ गया, तो क्या है, नहीं, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। ठीक है, तो ऑयल एंड वाटर में ऑयल डाल के मिला, ऑयल ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा, तो क्या है, ये ऑयल का लेयर ऊपर हो गया, वाटर का लेयर नीचे है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, अलग अलग लेयर बना लिया है। वैसे ये
सॉइल का लेयर नीचे, वाटर का लेयर ऊपर, तो अलग अलग लेयर बना लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है, तब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी पानी में शुगर डाल के मिला दिए तो पानी के साथ पूरा में शुगर मिल गया, तो यहाँ पास अलग अलग लेयर नहीं है, एक ही पानी में पूरा शुगर मिला हुआ है, तो वो है होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि मालूम है सॉइल कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आई होप सबको को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो एक छोटा सा हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं गाइस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आई होप सबको को समझ में आ गया। क्योंकि गाइस याद रखना, अगर आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाता है कि आइटम्स कैसे बनता है, आइटम्स क्या होता है, ठीक है, फिर एलिमेंट्स कैसे बनता है, एलिमेंट्स क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फिर कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर कैसे बनता है, मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, तब आपको पूरा केमिस्ट्री आपको समझ में आ गया। क्योंकि आगे हम लोग इसी का बात करेंगे, पूरा केमिस्ट्री में बात करेंगे। तो क्या हम लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे कि स्मॉल पार्टिकल्स, ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स, तो स्मॉल पार्टिकल से गाइस क्या बनता है, स्मॉल पार्टिकल से बनता है, स्मॉल पार्टिकल से क्या बनता है, आइटम्स। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं आइटम्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तो स्मॉल पार्टिकल से क्या बनता है, आइटम्स। अगर हम लोग आइटम्स जो है, ज्यादा बड़ा कर दिया, अगर हम लोग मतलब आइटम्स ले लेते हैं सेम काइंड का, सेम काइंड ऑफ आइटम लेते हैं, सेम काइंड मतलब ओनली हाइड्रोजन, सेम काइंड हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सेम काइंड हो गया, ओनली ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सेम काइंड या सेम टाइप बोल सकते हो। तो सेम काइंड का आइटम्स ले लिए तो क्या बन गया, ये बन गया, सेम काइंड का आइटम्स ले लिए क्या बन गया, ये बन गया एलिमेंट्स। अभी यहां पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स लेंगे, डिफरेंट काइंड, ठीक है, डिफरेंट काइंड बोल सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग काइंड में दिक्कत हो तो आप लोग टाइप्स से समझ लो। स्मॉल पार्टिकल्स, तो स्मॉल पार्टिकल्स से क्या बनता है, आइटम्स, बिकॉज हम लोग पढ़ चुके आइटम्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स या टाइनी पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल से क्या बनता है, स्मॉल पार्टिकल से आइटम्स। आइटम्स अगर सेम टाइप का ले लिए, सेम टाइप का आइटम्स, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए आइटम्स तो ओनली ऑक्सीजन 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 ओनली ऑक्सीजन आइटम्स, तो सेम टाइप का हो गया। सोडियम के लिए तो सोडियम 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 ओनली सोडियम, तो सेम टाइप का हो गया। तो अगर आइटम्स, अगर हम लोग सेम टाइप का आइटम लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स ले लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स जैसे कि हाइड्रोजन का आइटम ले लिए, ऑक्सीजन का आइटम ले लिए, ठीक है, तो क्या हो गया, दो हाइड्रोजन का आइटम, एक ऑक्सीजन का आइटम। तो देख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम है ना, हाइड्रोजन एक टाइप का हो गया, ऑक्सीजन दूसरा टाइप का हो गया, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स क्या बनाएगा, H2O, मॉलिक्यूल्स बना देगा। अब यहां पर देखो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में भी है, अगर हम लोग सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अगर हम लोग सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स लेते हैं, सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स मतलब H2O मॉलिक्यूल लिए हैं, तो सिर्फ H2O 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 पानी 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 ओनली H2O, तो ये क्या हो गया, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग सिर्फ H2O 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 सिर्फ H2O ले रहे हैं, तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स अगर सेम टाइप का लेंगे तो ये बनता है कंपाउंड्स, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स हम लोग डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं, मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग डिफरेंट टाइप का लेते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स का ले लेते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स मतलब पानी के साथ NaCl सॉल्ट, ठीक है, वाटर है H2O इसके साथ NaCl, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, एक हो गया देखो वाटर का मॉलिक्यूल और एक हो गया NaCl का मॉलिक्यूल। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर है उसमें NaCl डाल रहे हैं, तो मतलब वाटर 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 वाटर
NaCl NaCl। तो क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, एक NaCl का मॉलिक्यूल हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हो गया ना, एक वाटर का अलग मॉलिक्यूल, एक NaCl मतलब सॉल्ट का अलग मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बना देता है, मिक्सचर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिक्सचर। तो गाइस ये होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मिक्सचर में, मिक्सचर मतलब चलो कोई बात नहीं, आगे बताएंगे जब इसका पूरा डिफिनेशन लिखवाएंगे, आगे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब ये सारा का डिफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है। सॉलिड का प्रॉपर्टीज, लिक्विड का प्रॉपर्टीज, गैस का प्रॉपर्टीज, देन इसके एटम्स के बारे में पूरा डिफिनेशन, एलिमेंट्स का पूरा, मॉलिक्यूल्स का पूरा, कंपाउंड्स का पूरा, मिक्सचर्स का पूरा, ये पूरा लिखवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा एक्सप्लेन करके थ्योरी लिखवाएंगे। तब उसमें और भी पार्ट कुछ होगा तो वो समझाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो है बेसिक वीडियो और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट लोग के बीच में डिफरेंस, मतलब स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाता है एटम्स और एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स कैसे डिफरेंशिएट होता है, कंपाउंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, एटम्स एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लोग बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। तो गाइज ये है बेसिक। तो आज की क्लास में यही बेसिक करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका थ्योरी लिखवाएंगे और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज ये वीडियो करने के लिए आप लोग वीडियो में खोजोगे तो मुश्किल होगा मिलना, प्लेलिस्ट में चले जाओ, अलग अलग चैप्टर का डाला हुआ। सीए स्टूडेंट प्लेलिस्ट में चले जाओ, उसका अलग अलग डाला रहेगा। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का अलग रहेगा, इंडिसेस लॉग का अलग रहेगा, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हर अलग, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का सेपरेट रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग का हर चैप्टर का सेपरेट रहेगा। तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ आओगे तो यहाँ भी चैप्टर वाइज मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो उसके अंदर पूरा मिल जाएगा ये वीडियो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट डाला हुआ है। तो वीडियो को नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो गाइज यहीं पास वीडियो खत्म करते हैं। और अच्छा लगेगा वीडियो तो कमेंट्स में अपना ऑब्वियसली फीडबैक लिखना, वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करते जाओ तो हमको समझ में आएगा आप लोग कोई डाउट नहीं है। और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक में डालो, उसका सॉल्यूशन हम जरूर आपको बताएंगे। तो थैंक यू गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब पढ़ते रहिए, चैटिंग करते रहिए। ओके, थैंक यू।